नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान हाजीपुर पहुंच गए हैं। जी हां, आज ही वो पटना पहुंचे और उसके बाद वो हाजीपुर चले गए। हाजीपुर में उन्होंने जो बिजली की तार में चपेट में आए थे, जितने कांवरिया, लगभग दर्जन भर कांवरिया थे जिनकी मौत हो गई, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। अपने परिवार इस हादसे में खोया है, इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किस है? ये हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी, उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा इसलिए दिल्ली में था, और पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था, और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर बाबा तनका नीचे, और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकते। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपये अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए, ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं, जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 घंटा फोन किया गया। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की हुई चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः सुना आपने चिराग पासवान को, परिवारजन से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो दिल्ली में थे, और लेकिन फैमिली के टच में थे वो, यहाँ के बातचीत हो रही थी यहाँ पर लोगों से, और
उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों की भी लापरवाही की बात आ सकती है, इसमें जांच चल रहा है, जो भी होगा जो भी इसमें लापरवाही बरते होंगे उन पर कार्रवाई होगी। चिराग पासवान हाजीपुर में हैं, अपने ही संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर से उन्होंने गजब की जीत दर्ज की है और अब इस वक्त काफ़ी लोकप्रिय बने हुए हैं चिराग पासवान पूरे देश भर में। ऐसे में चिराग पासवान जब हाजीपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ, लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं वहां पर चिराग पासवान से। हाजीपुर में पटना से लेकर हाजीपुर तक लोग उन्हें देखने के लिए पागल रहते हैं। तो चिराग पासवान जब हाजीपुर पहुंचे तो उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की, उन परिवार वालों से जिनके अपने खो गए। कांवरिया जा रहे थे बोलबम, लेकिन हादसा हो गया और चले गए भगवान के पास। तो ऐसे में चिराग पासवान पहुंचे और अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।